भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की विस्तृत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। सती के वियोग में भगवान शिव बहुत दुखी हो गए और उन्होंने दुनिया से मुंह मोड़ लिया। वे गहरे ध्यान में चले गए और वर्षों तक हिमालय पर तप करते रहे। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में। सती ने अपने अगले जन्म में हिमालय और मैना की बेटी के रूप में जन्म लिया। उनका नाम था पार्वती। वे जन्म से ही बहुत सुंदर, शांत और भक्तिपूर्ण स्वभाव की थीं। बचपन से ही उन्हें भगवान शिव की कहानियां सुनना और उनकी पूजा करना बहुत प्रिय था। नारद मुनि ने पार्वती को बताया कि तुम पिछले जन्म में ही शिव जी की पत्नी थी और इस जन्म में भी तुम्हें वही प्राप्त होंगे, पर इसके लिए तुम्हें कठोर तप करना होगा। पार्वती जी का कठिन तप। पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने जंगल में जाकर कई वर्षों तक तप किया। पहले फल खाए, फिर केवल सूखे पत्तों पर रही और अंत में बिना कुछ खाए पिए केवल ध्यान में लीन रही। उनका ये तप इतना कठिन था कि तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवताओं ने भी देखा कि पार्वती की तपस्या से शिव जी की समाधि टूट सकती है, जिससे असुरों का विनाश होगा। कामदेव की परीक्षा और शिव का क्रोध। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वह शिव जी को प्रेम के बाण से विचलित करे ताकि वे पार्वती जी की ओर ध्यान दें। लेकिन जब कामदेव ने शिव जी पर बाण चलाया तो शिव जी की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। पार्वती जी को ये सब ज्ञात हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तप में लीन रही। शिव जी की परीक्षा। भगवान शिव पार्वती की भक्ति से प्रसन्न तो थे, पर उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे एक साधु का रूप लेकर पार्वती के पास आए और शिव जी की बुराई करने लगे। वे तो भूतों के स्वामी हैं, उनका कोई घर नहीं, वे सन्यासी हैं। तुम उन्हें क्यों पति बनाना चाहती हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, आप चाहे जो भी कहें, लेकिन मेरे लिए भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं उन्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। इस उत्तर से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती जी से कहा, मैं तुम्हारे तप और भक्ति से बहुत खुश हूँ। क्या तुम मुझे अपने पति रूप में स्वीकार करोगी? पार्वती जी ने विनम्रता से हाँ कहा। महादेव और पार्वती का विवाह। फिर हिमवान और मैना देवी ने इस विवाह के लिए स्वीकृति दी। विवाह की तैयारियां शुरू हुई। भगवान शिव की बारात अनोखी थी। उसमें भूत, पिशाच, नाग, गण, देवता और साधु संत शामिल थे। जब पार्वती की मां मैना ने यह बारात देखी तो वे डर गईं। उन्हें चिंता हुई कि उनकी बेटी एक ऐसे वर से कैसे विवाह करेगी जो भूतों का स्वामी है। लेकिन पार्वती जी ने उन्हें समझाया कि यही उनके लिए सबसे उपयुक्त है। विवाह बहुत भव्य तरीके से हुआ। देवताओं, ऋषियों और सभी लोगों के प्राणियों ने इस विवाह में भाग लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस विवाह का महत्व। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक शादी नहीं था, ये शिव और शक्ति का मिलन था जिससे सृष्टि का संतुलन बना। इन दोनों का साथ हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, प्रेम, धैर्य और विश्वास से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है।